यहीं से इसका एक गुप्त रास्ता भी है, यहीं से गुप्त रास्ता भी है अंदर नीचे उतरने के लिए। और वो रास्ता जाता कहाँ है पुजारी जी? वो नीचे जो मैंने आपको पाठशाला बतलाई थी, अच्छा ये उसी पाठशाला में जाता है। अच्छा, उसी पाठशाला में जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये किला वही किला है जिसके अंदर बैठकर कंस भगवान श्री कृष्ण की हत्या कैसे करनी है वो विचार विमर्श यहीं किया करता था अपने मंत्रियों के साथ। ये सब उसके महल मित्रों, ये हम कंस किले के अंदर से दर्शन हम आपको पहली बार करा रहे हैं। आज तक किसी भी YouTube वीडियो में आपने कंस किले के इतने अंदर से दर्शन नहीं किए होंगे। आप ये कुआं भैया राजा बिल्कुल अमोल है। इसकी गहराई का आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें लोहे की सीढ़ियां लगी हुई हैं। राधे राधे, मैं हूँ माधव। तो मित्रों, आज हम आए हैं मथुरा, जहाँ पे हम आपको कंस किले के दर्शन कराएंगे। आपने कंस किले की अनेकों वीडियो देखी होंगी, लेकिन हम आपको कंस किले के अंदर से दर्शन कराएंगे कि वो कौन सा कमरा था जहाँ कंस रहा करता था। कंस किले की एक एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कितना विकराल रूप है इस कंस किले का। और जो सबसे कॉर्नर में जो हमें दिख रहा है, ये कुआं है, कंस किले का एक कुआं है। उसी टाइम का एक कुआं है जिस कुएं के जल से यहाँ पे किले में सभी जलपान करते थे। तो आप बने रहें हमारे साथ वीडियो में। हम आपको बिल्कुल डिटेल में, जो कि आज तक आपने उस कंस किले को गहराई से नहीं देखा होगा, हम आपको वो चीज़ दिखाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमिशन मिली है यहाँ पे अंदर से वीडियो दिखाने की। तो चलिए चलते हैं अंदर कंस किले को देखने। तो हमें यहाँ के एक लोकल ब्रजवासी मिले हैं, जानते हैं उनसे कि अंदर से कंस किला कैसा है, क्या वाकई में ही ये कंस का किला है। तो राधे राधे। राधे राधे। तो आपने तो ये कंस किला अवश्य देखा होगा, क्योंकि आप तो यहीं के निवासी हैं। जी, मैं यहाँ का मूलतः निवासी हूँ और मैंने कई बार ये कंस किला अंदर से और बाकी बारीकियों के तहत देखा है। इस किले में बाकी बाहरी लोगों को कोई प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन अंदर के लोग इसके अंदर जा सकते हैं और उन्होंने देखा भी है। तो उनमें से मैं भी हूँ जिन्होंने ये किला देखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये किला वही किला है जिसके अंदर बैठकर कंस भगवान श्री कृष्ण की हत्या कैसे करनी है वो विचार विमर्श यहीं किया करता था अपने मंत्रियों के साथ। और मैं आपको 3 ऐसे साक्ष्य बताने वाला हूं जिनसे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि कंस का किला यही है। सबसे पहला है इसके दाईं ओर यमुना मैया, जो कि कुछ समय पहले तक यहीं इस कंस किले के बराबर से बहा करती थी। आज ये थोड़ी शिफ्ट हो गई है, क्योंकि यमुना मैया का नेचर ही ऐसा है, शिफ्ट होते जाता है। दूसरी जानकारी ये है कि इस किले के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर इतनी मोटी दीवारें हैं जो कि अब के ज़माने के यानी 200-300 साल 400 साल पुराने किलों में भी नहीं देखने को मिलती हैं। इसके अंदर इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, लगभग 10-10 फुट चौड़ी दीवारें इसके अंदर हैं, जिन पर आसानी से 2 गाड़ियां निकल सकती हैं। और तीसरी जानकारी ये है कि इसके जो पत्थर हैं वो पत्थर इतनी पुरानी क्वालिटी के हैं कि यहाँ पर एक पुरातात्विक विभाग द्वारा रिसर्च की गई थी और उन पत्थरों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी, जिसमें बताया था कि ये पत्थर 5000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। क्योंकि ये किला कंस के पिताजी महाराज उग्रसेन ने बनवाया था मथुरा की रक्षा के लिए, और ये वही किला है जो कि आज तक अभेद्य रहा है। यानी पुराने ज़माने से लेकर अब तक इस किले को कोई नहीं जीत पाया। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमें यहाँ के ब्रजवासी ने। तो उनका भी मानना है, और यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं सभी का मानना है कि ये उसी टाइम का किला है जब कंस यहाँ पर रहा करता था। तो आप चलिए हमारे साथ अंदर, हम डिटेल में एक एक चीज़ को सूक्ष्म में आपको हम कंस किले को आपको हम दर्शाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुरोहित जी, यहाँ के पंडा जी, जो हमें कंस किले के बारे में संपूर्ण विवरण देंगे। तो पुरोहित जी, आपका नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पारसनाथ चतुर्वेदी। पारसनाथ चतुर्वेदी, आप यहीं के रहने वाले हो। तो प्रभु जी, आप हमें कंस किले के बारे में आज क्या क्या बताओगे? आप अगर मैं सूक्ष्म में पूछूं तो ओवरऑल क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे आज कंस किले के बारे में? भैया, जो यहाँ पर कंस का जो ये किला है, ये बहुत ही प्राचीन किला है। कंस से पहले भी यहाँ पर बहुत दैत्य रहा, जैसे कि लवणासुर। फिर कंस का जन्म हुआ। जब कंस का जन्म हुआ तो कंस का यही ग्रह है। अच्छा, कंस का ग्रह है ये? ग्रह है ये, यहीं कंस यहाँ पे रहा करता था। यहीं पे रहा करता था, और सत्ता उसकी सब जगह चला करती थी, मथुरा जिले के अंदर में। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया, ये कंस का वही ग्रह है, वही अभेद किला जिसे हम कहते थे। उस टाइम पे कंस का आतंक था, तो चारों जगह सत्ता थी, लेकिन कंस रहता यहीं था। तो हम चलते हैं अंदर, एक एक बारीकी में कंस के घर के बारे में जानते हैं, कहाँ पे उसका शयन घर था। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, जब वासुदेव और देवकी जी के
यहाँ पे जो जेल में जब बच्चे हुए थे तो कंस जिन बच्चों का वध करता था तो क्या वो यहीं करता था या वहीं जेल में ही जन्मभूमि पे जो है? वो जो वध किया करता था वो जन्म स्थान है, जहाँ पर गर्भगृह है, उसको जेल कहती है। कृष्ण जन्मभूमि, जन्मभूमि वो अच्छा, जेल वही। है। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं कंस किले पे। आप जो देख सकते हो, हमारे दर्शकों को दिखाएं, एंट्री गेट है जो, उसको दिखाएं। चलते हैं अंदर। आप देख सकते हो ये मेन गेट है, ये छोटा सा गेट है। तो ये अभी जो आप देख पा रहे हो यही है वो कंस किला जहाँ पे कंस रहा करता था, जिसे हम कंस का घर भी कहते हैं। जो आप सब देख रहे हैं ये बिल्कुल श्री जमुना जी के ऊपर में बना हुआ है। जी, अभी हम आपको ऊपर से भी जमुना जी का नज़ारा दिखाएंगे, किस तरह का जमुना जी का नज़ारा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और यमुना जी के ऊपर ही ये कंस का किला बना हुआ है। यदि ये किला नहीं होता तो जमुना जी सारे शहर को भाग के ले जाती। अच्छा महाराज जी, ये किला नहीं होता तो ये यमुना जी पूरे मथुरा शहर को भाग के ले जाते? भाग के ले जाती। इसी किले से रुका हुआ है इसका सारा भी। तो इसीलिए क्या यह किला बनाया गया था ताकि यमुना जी के प्रकोप से इस शहर को बचाया जा सके? क्या यही कारण था इस किले का? इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है, और राजा महाराजा लोग जहाँ भी रहते हैं वो आओ हवा को देखते हुए अपनी रहने की व्यवस्थाएं बनाया करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यमुना जी का नज़ारा देख पा रहे हो ऊपर से, कितना अद्भुत नज़ारा है। और जो किले की जो बनावट है वो आप देखो, वो आप हमारे भक्तों को दिखाओ। जो किले की बनावट है वो बिल्कुल प्राचीन ही बनावट है। ये बिल्कुल बनावट यहाँ दर्शाई पे है। उसके तोपची और बंदूकची रहा करते थे। हाँ, जैसा कि आज की डेट में आप फिल्मों में देखते होंगे, जब हम पुराने ज़माने की फिल्में दिखाई जाती हैं तो वहाँ पर जो इस तरह की बनावट इसीलिए की जाती है ताकि यहाँ पर सिपाहियाँ पूरी की पूरी निगरानी रख सकें। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ के निवासी, यहाँ के ब्रजवासी, जिनसे हम कुछ खुफिया बातें जानते हैं इस कंस किले के बारे में, कुछ खुफिया बातें जिन्हें पता हैं। तो शर्मा जी, एक मैं ये अजीब सा एक मैं स्थान देख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक अलग ही शेप में इस चीज़ को निकाला गया है। हालांकि ये ऊपर सारी छत है, लेकिन यहाँ पे एक अलग से ही इसको क्रिएट किया गया है। इसके पीछे का क्या तात्पर्य है? ये एक ऐसा बुर्ज है जिस बुर्ज पर ज्यादातर किलों में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बुर्जों पर सैनिक खड़े रहते हैं, लेकिन ये बुर्ज वो बुर्ज नहीं है जो सैनिकों के लिए बना हो। ये बुर्ज एक राजा के सिंहासन के लिए बनाया था, और इस बुर्ज का मतलब क्या है, यानी इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था, वो मैं आपको बताता हूँ। आप जरा इधर आइए। ये इस साइड में आप देख रहे हैं पूरा मथुरा नगर बसा हुआ है, और इस मथुरा नगर में जब राजा कंस को या कंस से पहले जो राजा हुए थे उनको अगर कोई ऐलान करना होता था तो वो यहाँ पर जो आम जनता है उसको इकट्ठा किया करते थे अपने आदेश के अनुसार। आम जनता यहाँ इकट्ठा हुआ करती थी और राजा खुद इस बुर्ज पे से खड़े होके आदेश दिया करते थे, या फिर कोई नई योजना या फिर कोई नई नीति लागू अगर करनी होती थी राज्य के अंदर तो वो यहीं खड़े होकर राजा ऐलान करता था। शर्मा जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई। एक बार हमारे भक्तों को ये नज़ारा दिखाएं। देखिए कितना विशाल ये किला है। अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा विशाल लगेगा, लेकिन ये किला धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और ऊपर केवल 1 या 2 मंजिल की ही इमारत रह गई है। शर्मा जी, मैं एक चीज़ और बिल्कुल अजीब सी यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप एक बार हमारे भक्तों को इसके बारे में भी बताएं। ये क्या है, मतलब ये किस तरह का शेप है, ये क्या डिज़ाइन है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे है इधर के एरिया के लिए, एक यहाँ पे है इधर के एरिया के लिए। क्या है ये? देखिए, इस तरफ से तो पूरा किला खंडर हो चुका है, लेकिन इस साइड कुछ जानकारियाँ बची हैं जिनके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये क्या चीज़ें। बुजुर्गों के अनुसार ये एक वो चीज़ है, यहाँ पर ये गुलाई जो कटी हुई है, ये तोप रखने की कुछ व्यवस्था हमें दिख रही है यहाँ पर, या पुराने ज़माने के कोई ऐसे हथियार जो सीधे मार कर सके सामने वाले दुश्मन पर या सामने से आने वाली सेना पर। तो ये काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ से सीधे टारगेट किया जा सकता है आने वाले दुश्मनों को। शर्मा जी, क्या कोई और जानकारी हमें इस कंस किले के बारे में आप दे पाओगे जो कि गोपनीय हो, दर्शकों को ना पता हो कुछ? एक जानकारी यहाँ पर और है विशेष, जिसमें बताया जाता है कि इस कंस किले पे, यानी ये तो वो किला है जहाँ कंस रहा करता था, लेकिन कंस की जेल इस किले से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, जिसको आज हम श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम से जानते हैं। कंस की जेल दूर क्यों है वो मैं आपको पहले बता दूं कि राजा महाराजा अपने घर के बगल में तो जेल बना नहीं सकते, इसलिए उस जेल को या उस जेल का निर्माण कंस ने दूर करवाया था। तो उस जेल तक पहुंचने के लिए एक अंदरूनी सुरंग थी, वो सुरंग मैं आप लोगों को दिखाता हूं। उस सुरंग का रास्ता यहाँ से खुलता है। ये जो स्थान है, इस स्थान के नीचे होके वो सुरंग जाती है, और वो सुरंग कहाँ जाती है, जन्म स्थान में कहाँ खुलती है, इसकी जानकारी तो अभी किसी को पता नहीं लग पाई है, लेकिन मानना यही है कि वो सुरंग यहाँ होके ही जाती है। अच्छा। उस सुरंग का एंट्रेंस गेट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
अच्छा, ये गलियारे के नीचे से ही है वो सुरंग? इस गलियारे के नीचे 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है और उसी सुरंग के तहत कंस जब भी जन्म स्थान जाता था तो उसी सुरंग के तहत जाता था, क्योंकि राजा गलियों में होके या रोड पे होके आसानी से नहीं निकल पाते थे जनता के बीच में होके, तो ऐसी ही सुरंगों का इस्तेमाल वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए करते थे। बिल्कुल है वो सुरंग का गेट, आप एक बार हमें दिखाएंगे? आप लोग ये जो गेट देख रहे हैं, ये गेट यहाँ से देखने में बड़ा विशाल लग रहा है। ये गेट एक तो यमुना जी की तरफ निकलता है, महल से अगर किसी को यमुना जी जाना हो तो सीधे ये गेट निकलता है। इसी गेट के अंदर पहुंचते ही बाईं तरफ मुड़ते हैं तो वो सुरंग का एक छोटा सा गेट है जो कि अब लगभग बंद है, लेकिन देखने को मिलता है, उसको दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन वो गेट अभी भी है और उसी गेट के माध्यम से उस सुरंग में एंटर किया जाता था और वो सुरंग सीधे जन्म स्थान तक पहुंचती थी। पंडा जी, हमने एक यहाँ पे कुआं भी देखा है, काफ़ी गहरा कुआं है, उसके बारे में आप हमें एक बार, हम उस कुएं के दर्शन कराते हैं आपको। कंस के ज़माने का ही वो कुआं है, क्या है उसके बारे में हम पंडा जी से पूछते हैं। जैसा कि पंडा जी ने बताया, ये उसी ज़माने का, उसी टाइम का एक कुआं है, पर जो इस कुएं की लोकेशन है पुरोहित जी, वो काफ़ी अजीब है, मतलब काफ़ी ख़तरनाक है इसके पास जाना, काफ़ी गहरा भी है ये कुआं। एक बार आप हमारे दर्शकों को वीडियो के माध्यम से जितना करीब हो सके उतना ले जाके दर्शन कराएं कि किस तरह का, कितना विकराल ये कुआं है। ये कुआं भैया राजा बिल्कुल अमोघ है। इसकी गहराई का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इनके पानी सब सूखे हुए हैं, अब इनमें पानी नहीं आता है। कभी आज के 30 साल पहले पानी आया करता था और आदमी यहाँ से पानी खींच करके भर के लेके जाते थे। कंसेश्वर महादेव सामने लगा हुआ है। अच्छा, सामने कंसेश्वर महादेव है। कंस भी महादेव की पूजा अर्चना किया करते थे और महादेव जी का ही दिया हुआ उनको धनुष था। और राजा कंस को धनुष देते समय उनसे कहा कि यह तेरी जीत का एक अमोघ मंत्र है और जो भी वीर इस धनुष का खंडन कर देगा, समझ लेना कि उसी वीर के हाथों तेरी मृत्यु निश्चय है। तो ब्रज में आने से पहले कृष्ण भगवान और उनके बड़े भाई बलदाऊ बलराम जी ने यहाँ से नीचे उतर करके सबसे पहले उस धनुष का ही खंडन किया है। जब उसके मंत्रियों ने, उसके गुप्तचरों ने आकर के कंस को बतलाया कि महाराज शंकर जी के धनुष का खंडन कर दिया गया है, वहीं से कंस को घबराहट पैदा होने लगी कि मुझको मारने वाला यहाँ पर आ गया है। अपनी जिज्ञासा को उसने प्रकट नहीं किया, अपनी जो कमजोरी थी, जो अपनी उसको घबराहट थी, वो उसने किसी को नहीं दर्शाया। बाद बाकी मन ही मन में वो आधे से ज़्यादा टूट चुका था। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा नज़ारा है इस कंस किले का। ये सब उसकी महल मित्रों, ये हम कंस किले के अंदर से दर्शन हम आपको पहली बार करा रहे हैं। आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपने कंस किले के इतने अंदर से दर्शन नहीं किए होंगे। आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, आपको बाहर का ये नज़ारा ही दिखाया गया होगा। ये क्रीड़ा स्थल है, जो सभा स्थल है, यही आपने देखे होंगे। चलिए हम चलते हैं अंदर की ओर और डिटेल में जानकारी, सूक्ष्म रूप से एक एक चीज़ का हम देखते हैं किस तरह का था ये कंस, किस तरह से यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किया करता था। ये सब RSS वालों ने अपने कमरे यूज में ले रखे हैं भैया। ये है, इस कमरे पे लॉक लगा हुआ है, जो RSS के अंडर में ही ये कंस किला आता है। ये सारी शाखाएं चलती हैं। ये सब RSS ने ये सारे कमरे अभी लॉक किए हुए हैं। यहीं से इसका एक गुप्त रास्ता भी है, यहीं से गुप्त रास्ता भी है अंदर नीचे उतरने के लिए। और वो रास्ता जाता कहाँ है पुजारी जी? वो नीचे जो मैंने आपको पाठशाला बतलाई थी, अच्छा, ये उसी पाठशाला में जाता है। अच्छा, उसी पाठशाला में जाता है। अंदर से बंद होगा ये। देखिए, RSS के द्वारा इन कमरों को लॉक कर दिया गया है ताकि इस धरोहर को बचा के रखा जाए। यह जो आप बीच में जो ये पट्टिका देख रहे हैं, अच्छा, ये वाली पट्टी, ये पट्टिका, ये बीच वाली, ये वाली पट्टिका। हाँ, इन पट्टिकाओं के अंदर से गुफा जा रही है, अंडरग्राउंड। पट्टिकाओं के अंदर से अंडरग्राउंड गुफा जा रही है, जो कि हमारे जन्म स्थान में उसकी जो जेल खाना जिसको कहती है। अच्छा, जन्मभूमि की जो जेल है, सीधा वहाँ ये गुफा, वहीं जा करके ये निकलती है।
देखो पुजारी जी ने कितनी गोपनीय बात बताई है, जहाँ पे कंस ने वासुदेव और देवकी जी को रखा था, जो कि कृष्ण जन्मभूमि है, उसमें जो जेल है, यहाँ से एक ऐसी गुफा भी है जो सीधा जन्मभूमि की जेलों में निकल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखा कंस के किले को, कंस के घर को काफ़ी गहराई से, काफ़ी डिटेल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्थान पर। तक के लिए सभी को राधे राधे, जय जय श्री। जय श्री कृष्ण, जय जमुना मैया की।